हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जो भी लास्ट में बचे हुए पोर्शन है ना, वो सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। वो उसमें कहा गया है कि एक रुमाल है जो कि वर्ग के आकार का है, ठीक है, और रुमाल पे इस तरीके से वृत्ताकार डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है। टोटल 9 वृत्त बने हुए हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे वृत्त बनने के बाद जो ये वाला पोर्शन बच जाता है ना, इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल, हमें ये सोचना है। और एक बार हमने ये सोच लिया तो बस सवाल बन जाना है, ठीक है। और हाँ, वृत्त का जो त्रिज्या दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हमारा रुमाल है वर्गाकार, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें से हम एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर से माइनस कर दें तो कुछ इस तरीके का डिजाइन रहेगा। फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, रुमाल का क्षेत्रफल -9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया कि 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया। अब देखिए, रुमाल का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक दिक्कत है हमारे पास, कैसे निकलेगा। रुमाल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा तो दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ देखिए दे रखा है इसका त्रिज्या कितना है, 7। तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 14। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14। तो इसका भी व्यास कितना हो जाएगा, 14, और इसका भी व्यास कितना हो जाएगा, 14। तो 14, 14, 28 और 14, 42। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो 42 सेंटीमीटर है ना, वो इस रुमाल का एक किनारा या तो कह सकते हैं एक भुजा का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग साइड से लिखोगे कि रुमाल का भुजा, या तो लिख सकते हो किनारा, इज इक्वल टू कितना, 14 + 14 + 14 इज इक्वल टू 42, ठीक है जी। अब आ जाइए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर -9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, 22/7 मतलब कि पाई, और आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 4 चक्के 16 और 1 17, इतना आ जाएगा। माइनस ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा सा गुना कर दें, 9 को 22 से करना है और फिर उसको 7 से करना है, तो कर देते हैं ना। 9 को 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 × 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, इतना हो जाएगा। और इसको कितना से करना है, 7 से करना है। 8 7 56 और 9 7 63, 63 और 5 कितना होता है, 68, और 7 1 7, 7 और 6 कितना, 13, 1386, ठीक है। आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना, प्रोसीजर यही है बनाने का। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर वेरीफाई कर लें हम लोग, कितना है जी, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी छोटा सा सवाल था, बस थोड़ा सा समझना था इसमें कि किस तरीके से निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब क्या है, वृत्त को 4 हिस्से में बांट दीजिए, एक हिस्सा, ठीक है। देखिए ये 3 हिस्सा मैंने इसको मिटा दिया, तो जो एक हिस्सा बच गया है ना, बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है, ये वाला। और इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। और को इस तरीके से यहाँ पे ना, इस तरीके से एक डंडा खींचा हुआ है, नाम कुछ इस तरीके से लगा दिया गया है कि A B, यहाँ पे C फिजूल में है वो, D और ये है O। कहता है O से D जो है ना वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है पहली बार में, और दूसरी बार में छायांकित भाग का, इतने भाग को छायांकित कर दिया गया है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम लोग पहला पार्ट देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आ जाइए। पहला पार्ट में चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए और उसको 4 से भाग लगा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 से भाग लगा दीजिए तो 4 अंश में से 1 हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश पाई का मान 22/7, ठीक है जी।
आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 3.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5 और बटे में कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ये से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। और ये से ये कितना बार में, 11 बार में। जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, कुछ कटता पिटता तो नहीं है, नहीं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये अगर हम लिखेंगे 3, 8, एक अंक के बाद दशमलव और बटे में कितना है 4, तो इतना कुछ आंसर आएगा। देखते हैं कितना आता है। अच्छा, इसको ऐसे न दे करके दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो कैसे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये शायद कट जाएगा 5 से, शायद नहीं पक्का कट जाएगा, 5 दूनी 10 और इसको काटोगे तो 7 बचे 35, तो कितना बचेगा 3, तो 35 फिर से हो जाएगा, तो फिर से 7 बचे 35, तो कितना हो जाएगा 77 और बटे में 4 दूनी 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, पहला आंसर, ठीक है बच्चों। तो बस दशमलव हटा करके उसका आंसर लिख दिया, ठीक। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, वो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, छायांकित भाग वाला बताता हूँ। अब देखिए छायांकित भाग कैसे निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये जो है ना, इस पूरे का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेंगे तो पूरा का क्षेत्रफल मतलब ये आ जाएगा। उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो देखो सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाएगा ना। और ये वो हिस्सा है क्या, ये एक त्रिभुज है, तो मतलब पूरे का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन 2 में लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ये जो त्रिज्या खंड है पूरा तक त्रिज्या खंड कह सकते हैं, या तो फिर वृत्त का चतुर्थांश कह सकते हैं। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस दे करके क्या है, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, BOD, तो लिखेंगे BOD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग फिर से मत निकालने बैठ जाना। 31, ये कितना ऐसे करके लिखे थे ना, 77/8 आया था, अभी तो निकाले थे, है ना, यही था ना, हाँ। तो इतना और माइनस BOD का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है, ये है B से O, और BO क्या है जी, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या कितना है 3.5, तो लिख दिया 3.5 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है ऊंचाई, O से D दे रखा है, OD कितना है 2 है, तो यहाँ लिख दिया 2, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दशमलव, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 7 बचे 35 और 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं। अब 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, 8 में 8 से भाग लगाएंगे एक बार में, तो 77 से गुना करेंगे 77 ही रह जाएगा। ये 4 बार में जाएगा, 4 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब देखिए 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 7 17 है ना, नहीं 17 में से 8 जाएगा तो 9 8 17, 9 बचेगा, और हाँ, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और बटे में 8, ये रहा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बस कैलकुलेशन है, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, दशमलव में भी लाके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इतना ही आंसर दे रहा है बुक में भी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, और उस वृत्त के अंदर मतलब कह सकते हैं चतुर्थांश के अंदर इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है, जैसे कि OABC नाम का एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला भाग को रचित कर दिया गया है, रंग दिया गया है, तो कहा गया कि ये दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकलेगा समझिए, ये है वो वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन, अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकालें, पहले पूरे का निकालेंगे तो ये पूरा कलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम ये वाला भाग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, देखो माइनस कर दिया है ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। सिर्फ ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो यही तो हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो मतलब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, हाँ एक चीज़ और, OA दे रखा है, O से A
ओ से ए दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। जब तक त्रिज्या नहीं दिया रहेगा तब तक हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो ओ ए है ना, ये क्या है, इस वर्ग का भुजा है। और यहाँ से देखो त्रिज्या क्या है वृत्त का, ये वाला जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ ना, ये वृत्त का त्रिज्या है, ठीक। लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, ये इस वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। कोई इंसान जो होता है वो दो रिश्ते में बंधा हुआ हो सकता है। जैसे मैं अपने पापा के लिए क्या हूँ, बेटा हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए क्या हूँ, भाई हूँ। तो मैं एक ही लड़का हूँ, लेकिन दो अलग इंसान के लिए दो अलग तरीके से मतलब रिश्ते में बंधा हुआ हूँ। तो वैसे ही यही एक भुजा है, ये भुजा सिर्फ एक ही है। लेकिन अगर हम वर्ग के नज़रिए से देखें तो ये वर्ग का विकर्ण है, लेकिन अगर वृत्त के नज़रिए से देखें तो ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है जी। तो अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं तो वो वृत्त के त्रिज्या के जैसे काम करेगा। और जैसे ही वृत्त का त्रिज्या मिल जाएगा, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल तो बड़ा ही इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए सॉल्यूशन, सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, ठीक है। और वर्ग का भुजा जो है ना, ये क्या है, वर्ग का भुजा है। तो √2 का √2 लिख दिया और भुजा कितना है, 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20√2। ये क्या हो गया, चतुर्थांश का त्रिज्या हो गया, या तो कह सकते हैं वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब निकालेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या अब आ चुका है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r² बटे 4, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², भुजा का स्क्वायर, ठीक है। पाई के जगह पे कुछ रखने के लिए कहा था, रख देंगे 3.14 इंटू r कितना आया है, ये जो है ना वो क्या है, लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए r इज इक्वल टू 20√2। तो लिखेंगे 20 इंटू में √2 और उसका स्क्वायर, और बटे में कितना है बच्चे, 4, माइनस ये क्या है, a क्या है जी, भुजा वर्ग का। तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर, है ना, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। अब जरा से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पे सॉल्व करूं, यहाँ पे कर दूं, बार बार उस तरफ करते हैं, इस बार इस तरफ कर लेते हैं। 3.14 लिख दिया, 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मैंने बताया कि किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। और बटे में कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिया। और यहाँ पे माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। और जो कटता है कैंसिल कर दीजिए, ये से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये से ये कट जाएगा 200 बार में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 2 एकाई 2, और 3 दूनी कितना, 6, और 2 जीरो लग जाएगा इस पे, और दशमलव है 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे लगा दिया 2 अंकों के बाद दशमलव, और माइनस में कितना है, 400। अब 628 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थोड़ा सा मतलब समझने वाला सवाल था, बाकी कुछ है नहीं कि वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा। बाकी सवाल में कुछ नहीं था, बन चुका है सवाल, आंसर भी यही आना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल यही है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें ये डायग्राम है। कहा गया है, देखिए ध्यान से देखिए ये डायग्राम है क्या। ये जो डायग्राम है ना, ये एक त्रिज्या खंड है इस तरीके से, लेकिन इसमें एक और वृत्त का त्रिज्या खंड बना दिया गया। मतलब कि ये वृत्त रहता तो ये छोटा वृत्त बनता, और ये क्या बनता, बड़ा वृत्त बनता। तो मतलब यहाँ पे 2 त्रिज्या खंड है, एक बड़ा त्रिज्या खंड और एक छोटा त्रिज्या खंड, ठीक है। ये वाला पोर्शन को रंग दिया गया है, तो कैसे निकलेगा उसका क्षेत्रफल, ये यहीं तक, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बड़े वाले का निकालते क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिज्या खंड का, तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाता, ठीक है। अब हम इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देते, मतलब कि छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते। देखिए माइनस कर दे रहा है, तो क्या बच गया, यही वाला बच गया ना। तो इसी का तो क्षेत्रफल खोज रहा है, तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग पूरा लिखना, ठीक है।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक, मैं लिखता हूं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में, माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बड़ा त्रिज्या खंड क्या हो जाएगा, पाई, मान लिया बड़ा वाला जो त्रिज्या है वो कितना है, R2 है, और कितना दे रखा है 21, तो लिख दिया पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा, और बटे में 360, माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई R1 का स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना 360। जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, तो आप लोग देख रहे होंगे ना, तो पाई और थीटा कॉमन मिल रहा होगा ऊपर से, और नीचे से 360 मिल रहा होगा। यहाँ क्या है जी, R2 का स्क्वायर, R2 कितना दे रखा है, 14 नहीं 21 दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 21 कर दीजिए, बुक देख लेता हूँ, हाँ 21 दे रखा है, ऊपर वाला छोटा वाला कितना 7, ठीक है, हाँ जी। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस यहाँ से R1 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, पाई का वैल्यू कुछ रखने के लिए नहीं कहा है तो 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो पाई के जगह पर रखा 22/7, थीटा के जगह पर कितना है जी, 30 डिग्री दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, बटे में 360 है तो नीचे में लिख दिया 360। 21 का स्क्वायर इनटू में है ये सारा कुछ, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। सॉल्व कर लीजिए, ये से ये कट गया, 12 या 36, ये 11 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11 और 7 6 के कितना 42। अब यहाँ देखिए इंटू का साइन, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 4 13, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। हाँ, कुछ कटता है इसमें, काट करके देखिए। सबसे पहले तो 2 से काटिए इसको, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 1 2 19 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। अब और कटता है ये, 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 8 7 56, हाँ 3 से कट जाएगा 7 से 3 बार में, और ये 7 दूनी 14, 19 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 9 5 बचेगा, तो हो जाएगा 56, 8 7 56। अब नहीं कटेगा ये, तो दोनों को एक साथ गुना करके लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो लिखेंगे इसको 8 8 2 10 और 1 मतलब 8 2 10, तो 3 हो जाएगा, शायद 308, और बटे में कितना 3, गुना कर करके आप लोग देख लेना, मैंने ट्रिक लगा दिया गुना करने का डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग देखिए आंसर इतना ही आना चाहिए, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है जी, मतलब मैंने गुना सही किया है ना। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। आप लोग इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देना, चौकोर बॉक्स में, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, इसमें कहा गया है कि ABC जो है ये एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब कि एक वृत्त था ऐसे, ठीक है, ये उसका चतुर्थांश है ABC, ये वाला चीज, ठीक है, ऐसा है। और इस वृत्त का जो त्रिज्या है ये जो है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहा गया कि BC नाम का यहाँ पे एक जीवा खींचा गया है, ठीक है, जो कि व्यास का काम करता है एक नए वृत्त का, अर्धवृत्त का, यहाँ पे कह सकते हैं एक अर्धवृत्त का व्यास का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये नहीं आएगा उसमें, ठीक है, ये माइनस कर देना है। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाला बात ये है, सबसे पहले ये वाला अर्धवृत्त जरा बनाए हम यहाँ पे, समझिएगा। ये देखिए ये बना दिया अर्धवृत्त, ठीक है, और इस पे जो है वो इस तरीके से ऐसे ये, ठीक। अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ये अर्धवृत्त का, तो ये पूरा पेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर मैं ये वाला चीज यहां से माइनस कर दूं, ये वाला चीज माइनस कर दूं, माइनस करने का मतलब क्या, मिटा देना। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं तो यही वाला बचेगा ना, तो यही तो निकालने के लिए कह रहा है। अब सवाल उठता है कि ये वाला चीज मिटाएंगे कैसे, इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इसको अगर हम ऐसे घूमने के लिए छोड़ देते तो ये एक वृत्त बनता कि नहीं बनता। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये है, भूल जाओ, हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं कि ये है क्या। तो ये क्या है, ये एक जीवा है,
ठीक, या तो जीवा जो है वो क्या करता है, वृत्त को दो हिस्से में बांटता है। तो ये एक वृत्तखंड हो गया और ये एक वृत्तखंड हो गया। तो ये लघु वृत्तखंड है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालना जानते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे किसमें से, ये वाला अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे ही ये करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल कि हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका त्रिज्या पता होना जरूरी है और उसका त्रिज्या नहीं है हमारे पास। तो उसका त्रिज्या देखिए कैसे निकलेगा, पहले हम लोग उसका त्रिज्या निकालते हैं। ये है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये तो एक समकोण त्रिभुज है ना भाई, तो ये हम लोग कर्ण नहीं निकाल लेंगे और जैसे ही कर्ण निकालेंगे तो ये जो कर्ण है वो इस अर्धवृत्त का व्यास का काम करेगा, तो वहां से हमको त्रिज्या पता चलेगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये ए है, बी सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या, बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू, बी सी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए बी क्या है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो 14 का स्क्वायर और प्लस में 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 2 पीस 14 का स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू क्या 14 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो 2 पीस 14 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 14 का स्क्वायर है, तो अच्छा अगर रूट में कोई चीज़ ऐसे रहे a इंटू बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट a इंटू रूट बी। ठीक है, तो अगर ये है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 तो खैर अंदर ही रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ से 14 बाहर आ जाएगा और अंदर कौन फंसा रह जाएगा, 2 फंसा रह जाएगा। अब आप लोगों में से कितने बच्चों को ही ये नहीं आया होगा समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 196। दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो भी आएगा यहाँ लिखिएगा, उसको फिर रूट से बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो 14 बाहर आएगा, बाकी 2 जो है वो अंदर फंसा रह जाएगा। ये वाला चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये क्लास 7-8 का काम है, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आता है, और अगर नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट करके, मैं बताऊँगा फिर। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो मैं बता ही रहा हूँ, शॉर्ट में हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया बी सी, बी सी इज इक्वल टू इतना आ गया। तो अगर बी सी इज इक्वल टू इतना है, तो इसलिए बड़े जो अर्धवृत्त का, इस अर्धवृत्त का त्रिज्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या इज इक्वल टू 14 रूट 2 को 2 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ये जो है ना, ये व्यास है ना, तो त्रिज्या उसका आधा होगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। चलिए, त्रिज्या आ गया हमारे पास, r इज इक्वल टू इतना। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। कितना हो जाएगा, हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसके हिसाब से क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे का 2। अच्छा, इसका जो r है ना, इसको r1 मान लेते हैं और इसको r2 मान लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया पाई r2 का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। अब इस वृत्त का बात हो रहा है ना, ये छोटा वाला, तो यहाँ पे r1 लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये होता है वृत्तखंड का फॉर्मूला। बस इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए पाई का मान तो रखने के लिए कुछ कहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं कहा है, एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं कहा है कुछ। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर,
22/7 रखेंगे। R2 का स्क्वायर, R2 कितना आया 7√2, तो लिखेंगे 7√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, और बटे में कितना है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस, थोड़ा सा खाली सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, वो भी दिक्कत नहीं होगा, समझ जाइएगा। 22/7 R1 कितना है जी, यहाँ दे रखा है कितना है 14, तो यहाँ पे लिख दिया R1 का स्क्वायर, ये है ना R1 का स्क्वायर, तो लिख दिया 14 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, ये कोण कितना होता है 90 डिग्री, और बटे में कितना 360, तो बटे में लिख दिया 360, माइनस है तो माइनस लिख दिया 1/2 लिख दिया, और ये क्या है R स्क्वायर, तो R के जगह पर कितना 14 लिखेंगे, लिख दिया 14, और साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। आप लोग मैं बोल रहा हूँ समझ जाइएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा मेहनत का काम है। आप लोग एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस तरफ बता देता हूँ, ठीक है जी। आइए देखिए, इधर देखते हैं। देखिए 22/7 को 22/7 लिखा, इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, और बटे में कितना है 2 लिख दिया, माइनस ये वाला चीज, पहले इसको काट दें, 4 बार में जा रहा है ये, और क्या हो रहा है 7 दूनी 14, और 2 से ये चला गया 2 बार में, है ना, और ये से ये कितना बार में चला गया 11 बार में, तो ऊपर कितना बचा 11 × 14, तो लिखेंगे 11 × 14 माइनस, इसको देख करके ना डरना नहीं है, ये आराम से मान रखते चले जाना है बस, माइनस 1/2, तो लिख दिया 1/2, और ये कितना 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, लिख दिया, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, वो भी लिख दिया। अब देखो यहाँ से 7 × 49 7 बार में चला गया, और ये से ये भी कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 11 से 14 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154, और माइनस करके ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा देखिए, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, वृत्तखंड का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो ये वाला चीज़ तो माइनस में रहेगा, लेकिन ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये से ये कट जाएगा कितना बार में, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 98, ये से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा जी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसका त्रिज्या हमने R2 माना था, माइनस दे करके ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे को ब्रैकेट में लिखा, पाई R² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 R² साइन थीटा, ये होता है वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ये जो वृत्तखंड है ना, वो किसका है, ये वाले वृत्त के लिए, इसीलिए सब में R1 लिखा है, ठीक है जी, ये भी R1 है। चलिए लिख दिया यहाँ पे, ये वाला चीज का मान यहाँ रखा, ये वाला चीज का मान यहाँ रखा, जो भी कट पीट का आया। और हाँ, ये जब मैंने ब्रैकेट खोला ना, तो इस माइनस के वजह से ये प्लस वाला चीज माइनस में चला गया, और माइनस वाला चीज कहाँ चला गया, प्लस में चला गया, और इसको सॉल्व किए तो क्या बचा 98, क्योंकि ये भी 154 हो गया था, ये भी 154 हो गया था, दोनों कैंसिल हो गया, ये 98 बच गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा, और कल लाइव क्लास में डॉट इसी का लिया जाएगा, तो आप लोग वहां पे आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है, ये देखिए यहाँ पे 2 ये दिए हुए हैं, मतलब कि त्रिज्या खंड दिया हुआ है। ठीक है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिज्या खंड ना हो करके क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और एक दिया हुआ है ऐसे, ऐसा ही चीज है लेकिन इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा, इसमें से ये वाला पोर्शन ये, और इसमें से ये वाला पोर्शन। ठीक है, इन दोनों को एक साथ देखो यहाँ पे जोड़ दिया गया, तो यही वाला भाग हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, एक दोनों पे चिपका देंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनेगा। जैसे देखिए ये काला वाला मैंने यहाँ पे बनाया है ब्लैक से, और यहाँ पे ये बना दिया ब्लू वाला।
ठीक है। तो ये मान लीजिए ये ब्लू है, ये काला है, तो अलग अलग होने पे ऐसे दिखेंगे, एक साथ जुड़ जाने पे ऐसे दिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ठीक है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आप लोग लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये क्या है जी? ये चतुर्थांश है किसका? वृत्त का। और ये भी क्या है? चतुर्थांश है वृत्त का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और ऐसा ऐसा कितना पीस है? 2 पीस है, तो यहां पे लिख दिया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला ना, तो क्या निकल गया? ये पूरा निकल गया, और ये भी क्या निकल गया? पूरा निकल गया। लेकिन हमको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये पोर्शन नहीं चाहिए, और ये भी पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला चाहिए था, जो नहीं चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। इसको जरा मिटा दो। ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए, और इसको मिटा देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो, तो ये वाले को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ये वाले को लाके इस पे चिपका दिया, तो ये एक वर्ग बन गया ना। तो लिखेंगे कि वर्ग हमको नहीं चाहिए, इसमें से ये वाला वर्ग नहीं चाहिए, तो लिखेंगे माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चे, और भी तरीका हो सकता है निकालने का, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 लिख दिया। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और बटे का कितना? 4, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बोले तो भुजा स्क्वायर, और इसका भुजा क्या बैठ रहा है? 8 बैठ रहा है ना, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। ये से ये 2 बार में कट रहा है। पाई का कुछ मान रखने के लिए कहा है, एक बार देख लेते हैं। पाई का कोई मान नहीं रखने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। आर के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? तो आर जो है ना, यही तो आर है, ये वाला चीज आर भी है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर, यानी कि 8 × 8। ठीक है बच्चे, और बटे में कितना है? 2, तो बटे में लिख दिया 2, और -8 का स्क्वायर कितना? 64। ये से ये कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में कट जाएगा। गुना कर करके लिख देते हैं सबको, 8 8 64 हो जाएगा, और इसको गुना किससे करना है? 11 से, तो कितना हो जाएगा? 4, और 6 4 10, तो ये 0 हो जाता, और ये हो जाता 704, और बटे में कितना है? 7 है, और माइनस कितना है जी? 64। इसको सॉल्व करके लिखना है। आंसर कैसे दे रहा है? देखिए, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, ये हो जाएगा 704, और ये कितना? इसके नीचे 1 है, भाग लगाया, 7 बार में गया, 7 से गुना करेंगे तो 7 छके 28, और 7 छके 42, 42 और 2 44। माइनस कर दीजिए इसमें से, 14 में से 8 गया तो कितना? 8 और 6 14, ये 9 हो गया, तो 9 में से 4 गया तो 9 और 5 14। अब ये कितना हो चुका है? 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो 256, और बटे में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, काफ़ी छोटा सा सवाल था, लेकिन समझने वाला चीज़ था। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ है ना, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस तरीके से हमने 12.3 पूरा ही समाप्त कर दिया। 12.2 पहले से ही हमने पढ़ा दिया था, 12.1 भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।